सर्वात्मने नमः। सर्वात्मने नमः। स्व गीता अध्याय 3 ज्ञान योग प्रारंभिक संकेत। अध्याय 1 ने हमें सिखाया कि स्वयं अपने ही रूपों से कैसे भ्रमित होकर विषाद में गिरता है। स्व गीता अध्याय 3 ज्ञान योग प्रारंभिक संकेत। अध्याय 1 ने हमें सिखाया कि स्वयं अपने ही रूपों से कैसे भ्रमित होकर विषाद में गिरता है। अध्याय 2 ने यह सिखाया कि पलायन नहीं बल्कि स्वधर्म का पालन ही साधना का आधार है। अब इस अध्याय में ज्ञान योग हमें विवेक देगा। यह सिखाएगा कि क्या शाश्वत है और क्या नश्वर है, क्या स्व है और क्या केवल स्वयं का भ्रम है। यात्रा अब गहराई में उतरने वाली है। चर्चा 1। स्वयं का प्रश्न। स्वयं उवाच, हे कृष्ण, यदि आत्मा अमर है तो मैं क्यों दुख करूं, और यदि सब क्षणिक हैं तो युद्ध या त्याग से क्या लाभ। मेरा मन द्वंद्व में उलझा है, क्या करूं क्या न करूं। स्वयं यहाँ ज्ञान और अज्ञान के बीच झूल रहा है। चर्चा 2। स्व का उत्तर। स्व उवाच, हे साधक, तेरा शोक अज्ञान से जन्मा है। जान ले, जो जन्मा है उसका नाश निश्चित है, जो अजन्मा है उसका कभी अंत नहीं। स्व न जन्म लेती है न मरती है, क्योंकि स्व एक बिंदु है। बिंदु होती नहीं तो मिटेगा कैसे। वह न हथियारों से कटती हैं, न अग्नि से जलती हैं, न जल से भीगती हैं, न वायु से सूखती हैं। तू तो केवल स्वयं की रूप देखता है, पर सत्य स्व है। ज्ञान यही है कि स्वयं और स्व में अंतर कर सके। चर्चा 3। स्वयं की स्वीकृति। स्वयं उवाच, यदि स्व अजर अमर है तो मेरा शोक व्यर्थ है, पर फिर भी यह हृदय मानता नहीं। यह मोह मुझे खींचता है। हे कृष्ण, ज्ञान तो मिल रहा है पर अनुभव अब तक दूर है। यहाँ स्वयं ज्ञान सुन तो लेता है पर अभी भी अनुभवहीन है। चर्चा 4। स्व का मार्गदर्शन। स्व उवाच, हे साधक, ज्ञान केवल सुनने से नहीं अनुभव से प्रकट होता है। हे साधक, तू शरीर है यानी मन है। मेरे लिए तू आकाश है जो 3 बिंदु का अस्तित्व पर टिका है, भूत, भविष्य और वर्तमान। जब तू 2 बिंदु को छोड़ देगा तब स्व यानी वर्तमान बन जाएगा, क्योंकि तू स्व प्लस अहम से बना है। स्वयं का मतलब है स्व प्लस अहम। तू स्वधर्म का पालन कर, पर फल की आसक्ति छोड़ दे। ज्ञान तेरे विवेक को जागृत करेगा और कर्म तेरे मन को शुद्ध करेगा। ज्ञान और कर्म मिलकर ही तुझे स्व तक पहुंचाएंगे। निष्कर्ष। ज्ञान योग हमें सिखाता है कि
स्व शाश्वत है, स्वयं और संबंध क्षणभंगुर है, दुख केवल अज्ञान का परिणाम है। अध्याय 1 ने विषाद दिखाया, अध्याय 2 ने स्वधर्म का आधार दिया, अध्याय 3 ने विवेक और ज्ञान का प्रकाश जगाया। अब आगे कर्म योग हमें बताएगा कैसे कर्म करते हुए भी बंधन से मुक्त रहा जा सकता है। यात्रा अब कर्म और भक्ति की ओर मुड़ने वाली है। स्व आत्मने नमः, सर्व आत्मने नमः।